Hello everybody, how are you? Perhaps you are fine. It is the lesson Electoral Politics, चुनावी राजनीति। यह है अपनी किताब का, नागरिक शास्त्र की किताब का चौथा लेसन है। आप इसको समझिए। ओवरव्यूज। इन chapter first we have seen that in a democracy it is neither possible nor necessary for people to govern directly. The most common form of democracy in our times is for the people to govern through their responsibilities. In the chapter, we will look at how these representatives are elected. We begin by understanding why elections are necessary and useful in democracy. जैसा कि हम जानते हैं कि यह न तो संभव है न ज़रूरी है कि लोग सीधे शासन करें। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है। इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि चुनाव क्यों ज़रूरी हैं और क्यों उपयोगी हैं। इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंद्विता किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाती है। We try to understand how electoral competition among parties serves the people. We then go on ask that makes an election democratic. The basic ideas here is to discuss डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन। यहाँ हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक चुनाव में अंतर समझ पाएँ। द रेस्ट ऑफ चैप्टर ट्राइज टू assess elections in India in the light of this yardstick. We took each stage of election from the drawing of boundaries of different constituencies to the declaration of results. At each stage we ask what should happen what does happen in elections. Towards the end of the chapter we turn to assessment of the election in India are free and fair. Here we also examine the role of the Election Commission. It is called in short form EC, in ensure free and fair election. चुनावों का मूल्यांकन हम बाद में देखेंगे। इस क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक चरण पर नज़र डालेंगे। हमें ये विचार भी करना होगा कि भारत में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हुए हैं या नहीं। यह निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी विचार करेंगे। वाई इलेक्शन क्यों, चुनाव क्यों। असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। इसमें हरियाणा के इलेक्शन के बारे में बताया गया है। हुआ ये कि आधी रात का समय उत्सुक भीड़ शहर के चौराहों के पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतज़ार कर रही थी। द टाइम इज आफ्टर मिडनाइट एंड expectant crowd sitting for the past 5 hours in a chok of town
is waiting for its leader to come. The organizers assert and reassures the crowd that he would be here any moment. यानी जो आयोजक थे भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे थे कि नेता बस आने वाले हैं। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती लोग अपने नेता को देखने के लिए उठकर खड़े हो जाते थे। द लीडर इज मिस्टर देवीलाल, चीफ ऑफ हरियाणा संघर्ष समिति, who was the address a meeting in Karnal on Thursday night. The 76-year-old leader is a very busy man these days. ओके तो जो नेता होते हैं उनको जब इलेक्शन होते हैं तो रात और दिन उनके लिए कुछ नहीं होता, तो रात में वो एक मीटिंग को एड्रेस करने वाले थे, चुनाव प्रचार करने वाले थे। यह हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा हरियाणा के विधानसभा चुनाव से जुड़ी अखबार में खबर आई। इस राज्य में 1982 से कांग्रेस पार्टी सरकार में थी। विपक्ष में जो नेता थे देवीलाल चौधरी थे। उन्होंने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। न्याय युद्ध मीन्स वो चाहते थे कि जनता को न्याय मिले, यानी उन्होंने कांग्रेस की पार्टी में कुछ ऐसी बातें देखी जिससे उन्हें ऐसा लगता था कि लोगों के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। द पीपल वर अनहैप्पी विद द एक्साइटिंग गवर्नमेंट। देयर वर आल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल्स प्रॉमिस। देवीलाल ने कुछ आकर्षित करने वाली कुछ घोषणाएं कर रखी थी, वायदे कर रखे थे और लोग उनकी ओर आकर्षित थे। और उन्होंने जो घोषणाएं कर रखी थी वो कुछ इस तरह से थी। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद वह छोटे किसान, खेतर मजदूर, छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को माफ़ कर देंगे, और ऐसा उन्होंने किया भी। Become the chief minister. As soon as became the chief minister, his government issued the government order waiving in outstanding loans of small farmers, agricultural laborers and small businessmen. His party ruled the state for 4 years. The next election were held in 1991. At their time, his party did not win the popular support. The Congress won the election and formed the government. यानी कि 1991 में दोबारा से फिर चुनाव हुए, उनकी पार्टी हार गई और कांग्रेस दोबारा से सत्ता में आ गई। तो ये कुछ जानकारी थी सामान्य, वो मैंने इस पाठ की दी। दूसरी जानकारी जो है वो अगली वीडियो में आपको दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।